वेरी नाइस। सवाल आ जाता फिर डॉक्टर रावत के पास, इतनी सारी चीजें, इतने सारे प्रोजेक्ट ऑफ लॉस के साथ साथ हम करें क्या सर? देखिए, मेरे डॉक्टर साहब ने जैसे अभी किया, और रिस्क फैक्टर्स में हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ जो मॉडिफाइबल रिस्क हैं उनको हमको जो है कंट्रोल में लाना है, और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। और जो एक आदमी, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इच्छा शक्ति प्राइमरी के प्रिवेंशन में लोग ना लगा करके जब हो जाता है तब तो बहुत सारे लोग जो है सब कर लेते हैं कि एक बार एंजाइना हो गया, हार्ट डेविल का ठप्पा लग गया, वो लकी हैं जिनको कि हार्ट अटैक होने के पहले खाली एंजाइना में ही मालूम पड़ गया और उन्होंने अपने को मॉडिफाई कर लिया है। लेकिन मेजॉरिटी वही होती है जब हार्ट अटैक हो गया, चाहे उसका एंजियोप्लास्टी हो गई या बाईपास सर्जरी हो गई, फिर वो जो है अपने को उस पे लाते हैं। तो वो करने के पे फायदा तो तब भी जरूरी, तब भी है, फायदा तब भी होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फायदा तब होगा जबकि अगर होने के पहले ही शुरू कर लें। तो इसमें जितने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, बैठे बैठे रहने वाला, बच्चों, आजकल हम लोग तो अपने बच्चों को, माँ बाप पैसा दे पाते हैं, समय नहीं दे पाते, तो महंगे से महंगा मोबाइल, महंगे से महंगा वीडियो गेम ला के दे दिया, वो सोफे में बैठे बैठे अपने, खाली उनकी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा अंगूठे की होती है बैठे हुए। तो अपने बच्चों को इनकरेज करें कि नहीं, शुरुआत से ही, बचपन से ही, कि बाहर जाकर के मैदान में खेलना शुरू करें वो लोग, वहां से फिजिकल एक्टिविटी की जो है शुरुआत होती है। और जब वो बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, अपना कहीं जॉब कर रहे हैं या स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहां पे भी 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी हर आदमी को, मॉडरेट ग्रेड की जो है 1 घंटे की, या इंटेंसिव ग्रेड की जिसमें कि जो है रनिंग आती है, जॉगिंग आती है, इसको जो है आधे घंटे की कोशिश करें कि हफ्ते में मेजॉरिटी डेज में मिनिमम 5 दिन तो जो है जरूर कर ले, ये चीज को जो है ये करें। दूसरा, खाने पीने में डॉक्टर ने बताया कि जैसे कि घी, तेल, चिकनाई और मीठा और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा, मैदा की चीज़ें, इन सबको जो है अपना जो है कंट्रोल करें, और अपना वेट कंट्रोल करना है। वेट कंट्रोल करने के लिए आदमी ज़्यादा है कि कम है, तो उसके लिए सबसे अच्छा बीएमआई एक एग्जाम्पल है। बाहर में लोग 25 बीएमआई लेते हैं, लेकिन इंडियंस के लिए 23 है। और बीएमआई क्या है, इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। मैं यहाँ पे अगर जो लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि अपना वेट किलोग्राम में लें, सुबह जब सो के उठते हैं फ्रेश होने के बाद अपना वेट किलोग्राम में लें, और अपनी हाइट जो है उन्होंने सेंटीमीटर्स में लेके रखें। जैसे 170 सेंटीमीटर है तो 1.7 मीटर हो गई, उसको अब वेट को अपने हाइट के जो मीटर स्क्वायर से, हाइट जो मीटर मिलेगी उसके स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो वो जो आपको अंक मिलेगा वो बीएमआई है। कोशिश ये करें कि ये 20 से 23 के बीच में रहे। अगर इससे 23 से 25 के ऊपर है तो भी है इंडियंस में, क्योंकि ये देखा गया है कि उसी बीएमआई का इंडियन में ओबेसिटी, मतलब उसके बॉडी में फैट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो यूरोपियंस हैं या अमेरिकन हैं या जापानीज हैं, तो उसी बीएमआई वाले में इंडियन, साउथ एशियंस में वेट, उसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है, और स्पेशली विसरल फैट की, जो पेट के ऊपर जो उसके जो है फैट वहां ज्यादा डिपॉजिट, और जो कि हार्मफुल है। तो इसलिए बीएमआई को 23 के नीचे रखें। उसके लिए खाने का होगा, फल फूल वगैरह, सब्जियां जो है सब तरह की, इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि जो है गेहूँ और या जितना रिफाइंड गेहूँ, खूब मैदा और इस सबको जो है अवॉइड करें। और बाकी यह है कि एक्सरसाइज के बारे में हम लोग ने बात की है, और ये जो है करने से आपका वेट ही नहीं कम होता, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, डायबिटीज भी कंट्रोल होती है, और इनके साथ में बोनस में हार्ट डिजीज का भी जो है कम होती है। आप जो ये कर रहा है वो स्ट्रोक से उसे होने से भी जो है, उसको जो फालिज के असर होने उससे भी जो है वो बच सकता है। और बाकी बॉडी तो अपना चुस्त दुरुस्त और स्मार्ट तो दिखाई देगा ही देगा। राइट। तो जो है हम लोग, और स्मोकिंग, डॉक्टर ने बताया कि स्मोकिंग के लिए तो कोई इफ एंड बट्स की बात ही नहीं है, नहीं है। वो करना ही करना है। अल्कोहल के लिए कुछ कभी कभी हमारे मरीज में आते हैं, बताते हैं कि साहब वो तो हमने कहीं पढ़ा था कि जो है वो अल्कोहल जो है वो थोड़ी जो है वो
हाँ, एक हार्ट के पैक लिए ले लो, वो फायदेमंद दवा है। का काम करेगी। हाँ, दवा का काम करेगी। कैसे आप कहते भी इसलिए दवा दारू तो साथ साथ चलता है, तो कुछ आए कहेंगे साहब देखिए अपने बोलचाल में यही है कि दवा दारू तो जो है वो तो उसमें यहाँ पे थोड़ा सा मैं यही ख्याल करना हूँ कि एक तो जो जिस अल्कोहलिक ड्रिंक की बात हो रही है दैट इज वाइन, जिसमें कि थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह, ये विस्की या ये इस तरह के जो देसी दारू या इस सब के बारे में नहीं है। दूसरा, उसमें भी देखा गया कि इट इज शुड बी लिमिटेड टू अप टू 30 to 60 ml वाइन की जो है बात है, और आदमी उतने पे रुक जाए ये मुश्किल है। हैं, मालूम पड़ा कि हार्ट तो और ये भी बताया गया जब ज्यादा होगा तो हार्ट डिजीज के लिए भी जो है रिस्क फैक्टर बन जाता है, और साथ में बोनस में लिवर डिजीज और मिल जाती है, नसों की बीमारी और मिल जाती है, कि जो है उसको जो है हाथ हाथ कांपना शुरू होगा, डिपेंडेंस तो जो है हो ही जाती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाती है, और घर की शांति तो भंग होना ही होना है। होना ही होना है। तो ये सब चीजें जो है इसको जो है थोड़ा सा अपना जो है ध्यान रखें। तो बिल्कुल बिल्कुल सारे मुद्दे सर ने एक साथ ले लिए, जिसमें कि घर की शांति भी शामिल हो गई। बिल्कुल सही बात है सर। और ये जो जैसे एक बात मैंने ये बोली कि एक पैक ले लो तो दवा का काम करती है, वैसे ही एक ये भी बात कहते हैं कि अगर जितनी मतलब चीनी और नमक दोनों ही सफेद जहर हैं, या मैदा और उस तरह की चीजें ना लें, तो वैसी वर्षा हम कुछ अच्छी बातें क्यों कहते हैं, हम लोग निगेटिव बातें क्यों कहते हैं। हम लोग मतलब अब हमें इस तरह से भी एक ब्रेन एजुकेशन जैसा कुछ करना चाहिए कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे भी पॉइंट कुछ ऐसे जुमले बना लेने चाहिए जो कि लोगों को अपनाना आसान हो। हाँ अच्छा, क्या सर ऐसा कुछ हो सकता है, हम कह सकते हैं कि डॉक्टर कुम जी हाँ, यस प्लीज। हाँ, जैसे आपने कहा जुमले बना लेने चाहिए, उसी पे मुझे एक बात ध्यान आई। बस एक ही जुमला है, नो योर नंबर्स, कि आप अपने नंबर्स याद रखते हैं, जैसे अपना मोबाइल नंबर याद रखते हैं, तो उसी तरह से अपने नंबर्स याद रखिए। ब्लड शुगर का लेवल 100 से नीचे, एलडीएल यानी जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है वो 100 से नीचे, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल जिसको बोलते हैं वो 40 से ऊपर, जो अपना ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला होता है वो 130 से नीचे। तो ये सारी चीजें, ये नंबर्स अगर याद रखेंगे कि हमको ऐसा ही रखना है, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जैसे हमने कहा कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, तो ये रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाई हो जाते हैं। तो ये नो योर नंबर्स, जस्ट नो योर नंबर्स, इफ यू नो योर नंबर्स यू आर गोइंग टू बी मच बेटर। एंड डॉक्टर फ्रॉम साहब ने भी टुडे जैसे, एवरीबडी शुड कैलकुलेट देयर हिज नंबर। हाँ, और बीएमआई जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि एटलीस्ट वो 25 से नीचे रहे, तो दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। और जिसका भी इससे ऊपर है, कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपना ब्लड लॉस किया है, मीन्स बॉडी वेट लॉस किया है, और सिग्निफिकेंटली लॉस किया है, क्योंकि उनका जो है ओबेसिटी, ओवरवेट और उससे भी ऊपर चला जाता है, मॉर्बिड ओबेसिटी जिसको बोलते हैं। तो डेफिनेटली लोगों को इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एक रिक्वेस्ट मैं और कहूँगा, क्योंकि ये दिल की बात थी और इसमें जनरल टॉपिक बात होनी थी, तो थोड़ा सा रोमैटिक हार्ट डिजीज या वॉल्वुलर हार्ट डिजीज और कंजेनिटल हार्ट डिजीज से बात करना चाहेंगे। बीइंग ए कार्डियक सर्जन, हम सभी तरह की बीमारियां देखते हैं। बिल्कुल सही है कि जो हार्ट में ब्लॉक की बीमारियां हैं वो सबसे ज्यादा है। हम लोग जब भी हार्ट खोल के देखते हैं तो हमें मालूम है कि हमें किस लिए हार्ट खोलना है, दिल पे छुरी चलाना है तो कैसे चलाना है। लेकिन वॉल की बीमारी भी जो है अभी भी इंडिया में है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, जिसको रोमैटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। वो यहाँ पे, वहाँ पे ओल्ड एज के लोगों में वॉल की बीमारी बढ़ रही है, यहाँ पे यंग एज में वॉल की बीमारी है। तो वो बीमारी इसीलिए है कि छोटे में बचपन में रोमैटिक हार्ट डिजीज, या जो बोलते हैं कि गले में खराश हो रही है, इन्फेक्शन हो गया, एक टिपिकल बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, और बहुत ज्यादा ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में पाया जाता है। 2011 की एक स्टडी थी जिसमें सेंसस में ये था कि करीब 32 लाख लोग जो थे वो इससे अफेक्टेड थे, और पर ईयर करीब 40,000 44,000 के आसपास बच्चे इससे अफेक्ट होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो वॉल की बीमारी होती है वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में होती है, तो हम लोग कई बार देखते हैं कि ये लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, क्योंकि इलाज महंगा है, वॉल को रिप्लेस करा पाना महंगा है।
जानकारी भी नहीं होती है सही से। जानकारी, लैक ऑफ अवेयरनेस भी होती है, तो वो शुरुआती स्टेज में वो इलाज नहीं हो पाता है। तो बेसिकली इस पे भी काम करना है, और कई जगह मतलब इंडिया में भी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ है, लोगों को एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, बट अभी भी ये प्रॉब्लम एक बनी हुई है। दूसरा एक प्रॉब्लम है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम्स की बात है। हम सब टॉपिक को अलग अलग लेंगे, लेकिन आज एक जनरल ओवरव्यू में यही है कि पर ईयर करीब करीब 2.5 लाख के आसपास बच्चे इस बीमारी से पैदा होते हैं। आउट ऑफ 1000, 8 से 12 बच्चों, मतलब 9 बच्चे एवरेज, उनको ये हार्ट की प्रॉब्लम होती है। और उसमें भी 1/5 थोड़े सीरियस होते हैं, बाकी का जो है इलाज चलता रहता है या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इलाज नहीं होता। ये वो डेटा है जो हमको अवेलेबल है, जिसमें हम हाँ, डायग्नोस कर पाए हैं। कुछ डेटा कई अनअवेलेबल सारे भी होगा। ऐसे इलाके, हाँ बहुत सारा डेटा अनअवेलेबल है, और इंडिया में बच्चों के हार्ट की डिजीज को ट्रीट करने के लिए सेंटर्स बहुत कम है। मैं बता दूं, यूपी में ही मेरे ख्याल से लखनऊ या कानपुर और नोएडा, इसके अलावा कहीं भी बच्चों को हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए वो सुविधाएं मौजूद नहीं है। कुल मिला के जो हम लोग की एसोसिएशन और इसमें बात होती है, 150-200 के आसपास पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन्स हैं जो बच्चों के हार्ट पे ऑपरेट करते हैं, और ऑलमोस्ट उतने ही कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो इतने बड़े कंट्री में अगर आप देखें तो ये लगेगा कि 200 सर्जन और 200 कार्डियोलॉजिस्ट कितने मिलियन पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हैं। एक डॉक्टर जो है 25 मिलियन पॉपुलेशन को, मतलब बच्चों को कैटर कर रहा है। तो दिस इज ए बिग इशू, और हमको इस पे भी ग्रेजुअली फोकस करना है। हम लोग के सेशन अलग अलग इस टॉपिक पे होंगे, लेकिन ये भी एक चीज है जिसको हमको ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब यहीं पे जो है कि भी थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे जी सर। कि अवेयरनेस माँ बाप में और जनरल पॉपुलेशन में तो है ही की कमी है अवेयरनेस की। इवन जो उनके जो डॉक्टर जिनके पास वो जाते हैं उनमें भी वल्वुलर हार्ट्स के लिए उसके लिए अवेयरनेस की यह कमी है। तो हम लोग इस पे भी सेशन करेंगे, हो सकता है डॉक्सनियमी की तरह से हम लोग सेशन करें एक्सक्लूसिवली फॉर डॉक्टर्स, फिजिशियंस, पीडियाट्रिशियंस, यस कि हाउ यस। टू डायग्नोस। बच्चों में डिजीज है तो कैसे डायग्नोस करें, वॉल डिजीज है तो कैसे उसको डायग्नोस करें, ईसीजी कैसे देखा जाए, इन सब चीजों पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर रावत, क्या है जैसे कि हमें, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि जितने भी हमारे हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके कुछ बड़े बड़े दुश्मन हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज हो या कोलेस्ट्रॉल हो या उनकी स्मोकिंग जैसी कुछ हैबिट्स हो। क्या हम डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? देखिए, एक जो हमारा इन सब में जो है कॉमन दुश्मन जो है वो हमारा जो खराब लाइफ स्टाइल है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को सही कर लेते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर कर लेते हैं, तो सारे दुश्मन एक साथ मारे जाएंगे। तो उसके लिए अपना जो दिनचर्या हमारे ऋषि मुनि बताते थे, जो खान पान वो बताते, जैसे हम लोग के खाने में कहा जाता था सब कंद मूल फल फूल खाना। तो जितना कंद मूल और फल फूल का हिस्सा जो है हमारे खाने में होगा जितना ज्यादा, उतना हमारी अच्छी हमारी डाइट होगी। पहली चीज, जो जितना कम से कम रिफाइंड खाना होगा वो उतना ज्यादा अच्छा होगा। ये तो खाने के बारे में हो गया। दूसरा, एक्टिविटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जितना लाइफ स्टाइल जो है वो सीडेंट्री होगा। अब हर चीज तो पहले तो कम से कम, जो हम लोग को बचपन में याद है कि अगर टीवी पे जो है वो बटन वाला आता था टीवी, तो चैनल देखना होता था तो बदलना होता था, तो जाकर के कम से कम उठ 10 के कदम जाते चल थे। के जाकर के अपना हम जो है उसका टीवी का बटन दबाते थे। अब हर चीज रिमोट पे है। अब तो इवन आपका सीलिंग एसी सीलिंग भी ऑन फैन भी करना रिमोट है, से ऑफ चलता है। करना है, हर हर चीज रिमोट के ऊपर आ गई है। तो जितना इस रिमोट कल्चर को जो है हम लोग वो अवॉइड करें। त्याग करें। तीसरी चीज आती है कि बीएमआई के बारे में और वेट के बारे में हम लोग ने बात की कि उसको हमको जो है नीचे लेके आना है। इसके लिए छोटे छोटे जो चीजें हैं, जैसे कि कोई अगर जैसे यंग एग्जीक्यूटिव्स हैं,
आपने देखा वहां पे ऑफिस, तो अगर 3rd फ्लोर पे ऑफिस है आपका, तो बजाय लिफ्ट का इस्तेमाल करने के, अगर बहुत जल्दी में है तो बात दूसरी है, वरना अदरवाइज मेक इट ए पॉइंट कि आप 5 मिनट पहले जो है पहुंचे और अपना सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। ऑफिस अगर आप बस से जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं और घर लौट रहे हैं, तो 2 स्टॉप पहले उतर जाइए, वहां से वॉक डाउन करिए। जो यू हैव टू फाइंड आउट ए वे कि अपना काम करने में ही जितना ज्यादा आप अपनी और एक टारगेट लेके चलें। अब तो बहुत सारी ऐसी डिवाइस आ गई हैं, आपके मोबाइल में है, आपके पास घड़ी आ गई हैं, वो आप फिटबिट है, सब है कि जो कि आपको बताता है आप दिन भर में कितने कदम चले हैं। तो हेल्दी उसके लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि साहब जो है 10,000 स्टेप जो है पर डे जो है होना चाहिए। उसको अपना जो है हम लोग अपना कर करके रखें, और उसको जो है उस हिसाब से जो है ये एक्टिविटी, आप जैसे काम कर रहे हैं, बहुत से लोग अपना बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो लंबे समय अगर ये कहते हैं कि लंबे समय अगर 1 घंटा 2 घंटा आप पैर लटकाए हुए एक ही जगह पे बिना उसके चुपचाप बैठे हुए हैं, तो इसका इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट 1 सिगरेट पीने के बराबर आता है। तो घंटा 2 घंटा बाद जो है उठ करके थोड़ा 5-10 मिनट के लिए बात कर लियो। जब भी प्रैक्टिस जैसे थोड़ा डेवलप करें कि जब भी मोबाइल पे बात करें आप, तो उसका फायदा ये है कि आप लेकर के टहलते हुए बात कर सकते हैं। जब भी किसी से मोबाइल, तो बहुत सारे आप देखेंगे कि स्टेप्स कब आपने अपने 10,000 पूरे कर लिए मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ इंटरवीन करना चाहिए ऐसा। तो ये सब जो है तरीके हैं। और रेगुलर चेकअप ब्लड प्रेशर का, रेगुलर चेकअप डायबिटीज का, अगर जो है, और समय समय पे बाकी जैसे वो है इको है, ट्रेडमिल है, या और दूसरे जो भी जो है ब्लड टेस्ट हैं, कोलेस्ट्रॉल का है, इन सब का रेगुलर चेकअप होना चाहिए, लेते रहना चाहिए। और प्राइमरी में अभी रिकमेंडेशन में कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं, स्टैटिन्स हैं, जिनको कि जो है रिकमेंड किया जाता है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में एस्पिरिन या जो एक ग्रुप की दवाई है क्लोपिडोग्रेल वगैरह, उनको जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं। वो डॉक्टर की एडवाइस से ही करें। हाँ,